पूरा घर भी कर गया सर। ये तो एक उम्मीद थी कि चलो मिल जाएगी मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल होने लगी जब सभी लोगों को ये चीज़ पता चलती है कि कानपुर के एक डीएम बंगले के बराबर में एक महिला की लाश पड़ी हुई मिली है। और वो लाश अभी की नहीं है, बल्कि 4 महीने पहले एक आदमी ने गाड़ी थी 8 फुट गहरा गड्ढा करके। जब सोशल मीडिया पर सभी लोगों को ये चीज़ पता चलती है तो पूरे देश भर में इस चीज़ के बारे में बहुत तेज़ी से चर्चा होने लगती है। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, बल्कि पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान थी जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला था। सो गाइस, बेसिकली इस केस की शुरुआत हुई थी जनवरी 2023 में। उस समय पर कानपुर के सिविल लाइन एरिया में एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता था, वो अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी जिनका नाम राहुल गुप्ता था। राहुल गुप्ता जो थे वो एक आइडल हस्बैंड थे और पेशे से वो बिजनेसमैन थे। उनका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इस समय पर भी, और उस समय पर भी वो काफ़ी अच्छे हस्बैंड थे। जनवरी 2023 के बाद में एकता गुप्ता जो होती है वो एक जिम को ज्वाइन कर लेती है। जिम को ज्वाइन करने के बाद में वो पास के ही एक एरिया में, जो कि ग्रीन पार्क के नाम से काफ़ी फेमस है, उस एरिया में जिम करने जाना शुरू कर देती है। जब वो जिम करने जाती थी तभी उसकी मुलाकात होती है जिम के ट्रेनर से, और उस ट्रेनर का नाम था बिमल सोनी। बिमल सोनी से जब उसकी मुलाकात हुई तो बिमल सोनी के काफ़ी अच्छे खासे डोले सोले थे। और आपको पता होगा और आप जानते भी होंगे कि फीमेल्स जो होती हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, फिसल जाती हैं मेल्स की बॉडी देख करके, पर्सनैलिटी देख करके। तो जो एकता गुप्ता थी वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिमल सोनी पर पिघल गई थी। और बिमल सोनी जो था वो समथिंग होगा 35 के बीच में, मतलब कि 35-40 के बीच में था। और बिमल सोनी जो था वो अनमैरिड था। तो एकता गुप्ता को उससे प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद में दोनों के बीच में आपस में जो भी हुआ हो, ठीक है, जो भी हुआ हो हमें नहीं पता, उसके बाद में दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ जाती है। रिलेशनशिप आगे बढ़ने के बाद में बिमल सोनी जो होता है वो अप्रैल 2024 में अपनी शादी कहीं और पक्की कर लेता है। शादी कहीं और पक्की करने के बाद में वो अपना तिलक भी करवा लेता है। जब उसका तिलक हो जाता है उसके बाद में जो एकता गुप्ता होती है, यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है एकता गुप्ता, उसको ये चीज़ पता चलती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ट्रेनर जो है उसकी कहीं और शादी हो रही है, उसका तिलक हो चुका है। जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो वो जिम में जाकर के पहुंचती है, और वहां पर जाने के बाद में दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है। बहस होने के बाद में एकता गुप्ता जो होती है वो जिम जाना बंद कर देती है। उसके बाद में फ़ोन पर उसकी काफ़ी बात होती है विमल सोनी से, और काफ़ी एक दूसरे में बहस होती है। क्योंकि जो एकता गुप्ता थी वो कहती है कि तुम मेरे साथ लिविंग में रहो और तुम शादी मत करो, लेकिन विमल सोनी कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ टाइम पास किया है, लेकिन मैं शादी तो जरूर करूंगा, अपना घर तो बसाऊंगा मैं, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब तुम, ऐसा तो है नहीं कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। इसीलिए विमल सोनी कहता है मैं तो शादी करूंगा, और एकता गुप्ता ये कहती है कि मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। इसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं और काफ़ी बहस होती है। और इसी वजह से जो बिमल सोनी होता है वो प्लान बनाता है एकता गुप्ता को अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि एकता गुप्ता जब तक रहेगी तब तक मेरी शादी नहीं हो सकती। अब जैसा कि देखो, आप मेरे थ्रू इस न्यूज़ को सुन रहे हो तो आपको क्लियरली ये चीज़ पता चल रही होगी कि इस पूरे केस में एकता गुप्ता की गलती है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसका जो हस्बैंड था वो आइडल हस्बैंड था। आइडल का मतलब होता है कि ना ही तो वो शराब पीता था, एक अच्छा बिजनेसमैन भी है इस समय पर, और उसका कोई भी कहीं पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। वो एक काफ़ी सज्जन और सभ्य इंसान था, लेकिन उसके बावजूद भी एकता गुप्ता जो थी उसने किसी भी इंसान के अट्रैक्शन में आकर के अपना घर बर्बाद किया और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो लिया। अब होता क्या है आगे वो सुनिए। जो बिमल सोनी था उसने फाइनल प्लान बना लिया था कि वो एकता गुप्ता को ख़त्म कर देगा, और इसीलिए प्लान के मुताबिक बिमल सोनी जो होता है वो 24 जून 2024 को एकता गुप्ता को अपनी जिम में बुलाता है और वहाँ पे उससे बातचीत करता है। उसके बाद में उसके साथ में बाहर जाता है अपनी गाड़ी के पार्किंग के पास, उसके पास गाड़ी थी i10 करके, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर एकता गुप्ता को अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद में वो थोड़ा सा दूर लेकर के जाता है पार्किंग से, और वहाँ पर ले जा करके एकता गुप्ता को रस्सी से गला घोंट करके मार देता है। मारने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको वो डीएम बंगले के पास में गाड़ देता है 8 फुट गहरा गड्ढा करके, 24 जून 2024 को। उस समय पे की ये वारदात है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि बिमल सोनी ने एकता गुप्ता की लाश को डीएम बंगले के बराबर में कैसे गाड़ दिया और क्यों गाड़ दिया। तो उसके पीछे का रीज़न पहला ये था कि बिमल सोनी को ऐसा लगता था कि अगर वो वहाँ पर गाड़ेगा तो उसकी डेड बॉडी को कोई भी पता नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि उसने ऐसा कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो जिम ट्रेनर था, और वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लोग ऐसे आते थे जो कि उस एरिया से जुड़े हुए थे, जो कि वहाँ पर मतलब कि रहते थे, सिक्योरिटी किया करते थे।
पुलिस वाले भी कुछ थे जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी किया करते थे। तो जो विमल सैनी था वो उन सभी को जानता था, और जानने की वजह से जब उसने एंटर किया था वहाँ पर तो किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। इसके अलावा विमल सोनी जो था वहाँ पर ट्रेनिंग देने भी जाया करता था उस एरिया में। इसकी वजह से उससे ज़्यादा किसी ने पूछताछ नहीं करी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो अपनी कार में डेड बॉडी को रख करके ले गया, और वहाँ पर ले जाने के बाद में उसने गड्ढा खोदा, और 8 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद में उसने एकता गुप्ता की लाश को वहाँ पर गाड़ा और वहाँ से चला आया। 24 जून 2024 को विमल सोनी ये मर्डर करने के बाद अपना और एकता का फ़ोन मिस कर देता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। मतलब कि कानपुर को छोड़ देता है, इवन स्टेट को भी छोड़ देता है, और स्टेट को छोड़ने के बाद में दूसरे स्टेट में चला जाता है, और वहाँ पर जाकर के एक रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम करने लगता है, और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर वेटर का काम करता रहता है। इधर जो एकता का हस्बैंड होता है यानी कि राहुल गुप्ता जो होता है वो पुलिस में जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराता है, और पुलिस को सारी चीज़ें बताता है। इवन वो पुलिस से ये भी कहता है कि मेरी जो वाइफ मिस हुई है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है, और मेन रीज़न जो है, वो विमल सोनी है, जो कि एक जिम ट्रेनर है। वहाँ पर मेरी वाइफ जिम करने जाया करती थी। लेकिन पुलिस जो होती है वो कहती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी वाइफ जो है वो काफ़ी मैच्योर है, और वो कहीं ना कहीं चली गई होगी, वो तुमको बता देगी, आ जाएगी 1-2 दिन में, थोड़ा सा वेट कर लो। इस तरीके से पुलिस वाले जो होते हैं वो टालते रहते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद में राहुल गुप्ता जो होते हैं वो दोबारा से जाते हैं, और जब वो दोबारा से आते हैं तब भी पुलिस जो होती है उनको नेग्लिजेंस कर देती है, और कहती है कि तुम्हारी जो वाइफ है और जो विमल सोनी है जिम ट्रेनर, हो सकता है कि वो दोनों भाग गए हों और उन्होंने कहीं और जाकर के शादी कर ली हो। इस तरीके से राहुल गुप्ता से कह देते हैं, और उस केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गुप्ता जो होते हैं वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने सीएम को, पीएम को, सभी को लेटर्स भेजे। इसके अलावा जो भी उनके आसपास के एरिया के पॉलिटिशियंस थे उन सभी को लेटर भेजे, और फिर जाकर के उनको थोड़ी सी हेल्प मिली। जब उनको हेल्प मिली तो पुलिस ने फिर पूरा का पूरा केस दोबारा से देखा, छाना, और पूरे केस की दोबारा से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। जब पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो विमल का जो नंबर था उस नंबर को ट्रेस पर लगाया गया, और ट्रेस पर लगाने के बाद में कुछ दिनों के बाद विमल सोनी का कॉल आता है किसी भी रिलेटिव के पास में, और उस रिलेटिव के फ़ोन पर जब फ़ोन आया तो विमल सोनी के नंबर को ट्रेस कर लिया गया। नंबर को ट्रेस करने के बाद में विमल सोनी को पकड़ लिया गया। जब विमल सोनी को पकड़ लिया गया तो स्टार्टिंग में तो विमल सोनी मना करता है कि मुझे नहीं पता है एकता गुप्ता कहाँ है और किसने उसका मर्डर किया है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से विमल सोनी को टॉर्चर करती है तो विमल सारी चीज़ें उगल देता है, और वो सब कुछ बताता है कि उसने एकता गुप्ता को कैसे मारा और कहाँ पर उसको दफनाया है। जब सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस रात के समय पर मीडिया से बचती हुई उस स्थान पर पहुंचती है, उस स्पॉट पर पहुंचती है, यानी कि जो डीएम का बंगला था उसके बराबर में पहुंचती है, और वहां से उस लाश को निकालती है। लेकिन पीछे पीछे वहाँ मीडिया पहुंच जाती है, वो सारी चीज़ों को लाइव रिकॉर्ड कर लेती है, और लाइव रिकॉर्ड करने के बाद में ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पब्लिश हो जाती हैं। उसके बाद में इस केस के बारे में सभी लोगों को भनक लग जाती है, और इस चीज़ पर काफ़ी सवाल उठने लगते हैं कि डीएम बंगले पर ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि यहाँ पर एक आरोपी लाश को गाड़ करके चला गया और 4 महीने तक किसी को भी इस चीज़ के बारे में भनक नहीं लगी। सो गाइस, इस पूरे केस के बाद में जो विमल सोनी है वो इस समय पर पुलिस की गिरफ्त में है, कस्टडी में है, और उस पर इस समय पर कार्रवाई चल रही है। सो गाइस, इस पूरे केस में मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप गलत करोगे किसी के साथ में तो आपके साथ में भी गलत होगा। एकता गुप्ता जो थी उसने अपने पति के साथ में गलत किया, उसको धोखा दिया, और उसकी वजह से ही उसके साथ में भी गलत हुआ, और विमल सोनी ने फाइनली उसको मार करके एक गड्ढे में गाड़ दिया। इसी तरीके से जितने भी केसेस हैं, आपने सुना होगा बेंगलुरु का केस हुआ था, ठीक है, उसमें भी जो बेंगलुरु में केस हुआ था, महालक्ष्मी ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया था और फाइनली उसको भी मार दिया गया। इस तरीके से जितने भी केसेस हैं, जैसे कि आप दिल्ली का केस सुन सकते हो, साक्षी वाला केस था, साक्षी ने प्रवीण को धोखा दिया, उसके बाद में उसने साहिल को भी धोखा दिया था, और वो फाइनली मारी गई। इस तरीके से जितने भी केसेस हैं, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो ऊपर वाला आपको भी नहीं बख्शेगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी इस तरीके का चीज़ कर रहे हो, कुछ भी किसी के साथ में भी चीट कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। चीट करने से बचो, क्योंकि ऊपर वाला आपके ऊपर निगाह रखता है सीधी। वो एक ना एक दिन आपको ऐसा धोखा देगा कि आप ज़िंदगी भर सोचते रहोगे, इवन आपकी ज़िंदगी भी नहीं बचेगी सोचने के लिए। सो प्लीज़ किसी को भी चीट मत करो, सावधान रहो, सतर्क रहो, और इस तरीके के क्राइम करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। अगर आपने किसी भी इंसान को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, तो उसके साथ में ही अपनी ज़िंदगी बिताने का वादा करो। ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी एक को चुना, कल किसी दूसरे को चुन रहे हो। इसकी वजह से आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ में, आप हमेशा डाउनफॉल देखते रहोगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।